हरे कृष्णा। पौराणिक और शिक्षाप्रद कथाओं के अंतर्गत आज हम भगवान कृष्ण से संबंधित दो चर्चाएं करेंगे, एक सुदामा जी की, एक धेनुकासुर की। इस प्रकार आज हमारी कथा आरंभ होगी सुदामा जी के लिए कि सुदामा जी को गरीबी क्यों मिली। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सुदामा जी बहुत धनवान थे। जितना धन उनके पास था उतना तो किसी के पास था ही नहीं। लेकिन अगर भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो सुदामा जी बहुत ही निर्धन थे। आखिर क्यों? कथा इस प्रकार आती है कि एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब थी, निर्धन थी, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थी। एक समय ऐसा आया कि 5 दिन तक उसे भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। कुटिया पे पहुंचते पहुंचते रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा, अब ये चने रात में नहीं खाऊंगी, प्रातःकाल भगवान वसुदेव को भोग लगाकर तब खाऊंगी। और ये सोचकर ब्राह्मणी चनों को कपड़े में एक पोटली की तरह बांध कर रख कर और वसुदेव जी का नाम जपते जपते सो गई। कहते हैं ना, पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान। ब्राह्मणी के सोने के बाद कुछ चोर चोरी करने की इच्छा से उस कुटिया में आ गए। इधर उधर बहुत ढूंढा, चारों ओर उन्हें और कुछ तो नहीं मिला, लेकिन हाँ, वो चनों की बंधी पोटली मिल गई। चोरों ने समझा कि इसमें सोने के या चांदी के सिक्के होंगे, क्योंकि ब्राह्मणी भिक्षा मांगती है तो हो सकता है उसके पास सोने चांदी के सिक्के भी आए हों। और ये सोचकर तो उन्होंने उस पोटली की तरफ अपनी नज़र घुमाई, लेकिन इतने में ही क्या हुआ कि ब्राह्मणी जो थी वो जाग गई। अब जब ब्राह्मणी जागी तो वो शोर मचाने लग गई। अब गांव के सारे लोग जो थे वो चोरों को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। जब चोर चोर का शोर मचा, चोर जो थे वो पोटली लेकर भागे, पर पकड़े जाने के डर से चोरों ने क्या किया कि संदीपन मुनि के आश्रम में जाके स्वयं तो छुप गए। अब संदीपनी मुनि का जो आश्रम था वो बड़ा ही निकट था और वहीं पर ही भगवान कृष्ण और सुदामा जी शिक्षा भी ग्रहण करते थे। अब क्या हुआ कि वो वहां छुप गए। गुरु माता को लगा कि कोई आश्रम में आया है। गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी तो चोर समझ गए कि कोई आ रहा है और चोर डर के मारे आश्रम से भाग गए। और भागते समय चोरों की वो जो पोटली थी जिसमें कि चने बंधे हुए थे वो वहीं छूट गई। अब चोर तो भाग गए, लेकिन वो जो पोटली थी वो ऋषि संदीपनी के आश्रम में छूट गई। और इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने जब ये जाना कि चोर उसकी चने की पोटली लेकर भाग गए हैं, तो ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन असहाय के जो भी चने खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। और उधर प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी, तो झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वहीं चने की पोटली मिली। और गुरु माता ने पोटली खोल के देखी तो उसमें चने थे। और सुदामा जी और भगवान कृष्ण जंगल में लकड़ी लेने जा रहे थे, जैसे वो रोज जाते थे। गुरु माता ने वो चने की पोटली सुदामा को दे दी और कहा, बेटा जब मन में भूख लगे तो तुम दोनों ये चने खा लेना। और सुदामा जी वो तो थे जन्मजात ब्रह्मज्ञानी। ज्यों ही चने की पोटली सुदामा जी के हाथ में आई, त्यों ही उस पोटली का सारा रहस्य जो था वो खुल गया। सुदामा जी ने सोचा, गुरु माता ने कहा है कि ये चने दोनों बराबर बांट के खाना, लेकिन अगर ये चने मैंने अपने मित्र त्रिभुवन पति को खिला दिए तो मेरे प्रभु भी तो दरिद्र हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपने मित्र को दरिद्र नहीं कर सकता, कुछ भी हो जाए, पर मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं ये चने स्वयं खा जाऊंगा, लेकिन भगवान कृष्ण को तो नहीं खाने दूंगा। और सुदामा जी ने सारे चने खुद खा लिए। दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं ले लिया चने खाकर, लेकिन अपने मित्र कृष्ण को उन्होंने चने का एक दाना भी नहीं दिया। मित्र हो तो ऐसे, सुदामा जी जैसे। अब आज इस कथा के बाद हम बात करते हैं भगवान कृष्ण के ही दोबारा कि भगवान कृष्ण के द्वारा मारे गए धेनुकासुर का पूर्व जन्म क्या था। एक समय की बात है, राजा बलि का पुत्र साहसिक देवताओं को परास्त करके गंधमादन की ओर प्रस्थित हुआ। उसके साथ बहुत बड़ी सेना थी। उसी समय स्वर्ग की अप्सरा
तिलोत्तमा उधर से निकली। उसने साहसिक को देखा और साहसिक ने उसको, और दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। तिलोत्तमा ने अपने सौंदर्य से साहसिक को मोहित कर दिया। वे दोनों एकांत में यथेच्छा विहार करने लगे। वहीं ऋषि दुर्वासा श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन कर रहे थे और उन दोनों को उस समय कामवश चेतना शून्य उन्होंने देख लिया। उन्होंने अत्यंत निकट बैठे मुनि को तो नहीं देखा था, परंतु मुनि ने देख लिया, और बल्कि उन दोनों के शोर से, क्योंकि मुनि का ध्यान भंग हो गया था। उन्होंने उन दोनों की कुत्सित चेष्टाओं को जब देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से से भर गए और दुर्वासा बोले, ओ गधे के समान निर्लज्ज नराधम, उठ। भक्त बलि का पुत्र होकर तू पशुवत आचरण कर रहा है। पशुओं की सेवा सभी मैथुन कर्म में लज्जा करते हैं, विशेषतः गधे लज्जा से हीन होते हैं। अतः तू तो गधे की योनि में जा। और तिलोत्तमे, तू भी उठ। दैत्य के प्रति ऐसी आसक्ति, तो अब तू भी दानव योनि में जन्म ग्रहण कर। और ऐसा कह के दुर्वासा मुनि चुप हो गए। फिर वे दोनों लज्जित और भयभीत होकर दुर्वासा मुनि की स्तुति करने लगे। साहसिक बोला, मुने, आप ब्रह्मा विष्णु साक्षात महेश्वर हैं। भगवान, मेरे अपराध को क्षमा करें, कृपा करें। और यूं कहकर वह फूट फूट कर रोते हुए उनके चरणों में जाकर बैठ गया। तिलोत्तमा बोली, हे नाथ, हे दीनबंधु, मुझ पर भी कृपा कीजिए। कामुक प्राणी में लज्जा और चेतना नहीं रह जाती है। ऐसा कह के वे भी रोती हुई दुर्वासा जी की शरण में बैठ गई। उन दोनों की व्याकुलता को देखकर दुर्वासा मुनि को दया आ गई। दुर्वासा मुनि बोले, दानव, तू विष्णु भक्त बलि का पुत्र है। पिता का स्वभाव पुत्र में अवश्य रहता है। जैसे कली के सिर पर अंकित श्री कृष्ण का चरण सभी सर्पों के, कालिया के सिर पे श्री कृष्ण का अंकित चरण जो है, ये चिन्ह सभी सर्पों के मस्तक पर रहता है। वत्स, एक बार गधे की योनि में जन्म लेकर तू मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। अब तो वृंदावन में जाकर तालवन में रह। वहां श्री कृष्ण के चक्र से प्राणों का परित्याग करके तू शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। और तिलोत्तमे, तू बाणासुर की पुत्री होगी और फिर श्री कृष्ण और उनका पौत्र अनिरुद्ध का आलिंगन पाकर तू शुद्ध हो जाएगी। और ये कहकर दुर्वासा मुनि चुप हो गए। तत्पश्चात वे दोनों भी उन मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम करके वहां से चले गए। और इस प्रकार साहसिक गंधर्व योनि में जन्म लेकर धेनुकासुर हुआ और तिलोत्तमा बाणासुर की पुत्री उषा के रूप में उत्पन्न हुई और अनिरुद्ध की धर्म पत्नी बनी। और इस प्रकार उसने स्वयं को अपने इस आचरण से मुक्त किया और इस तरह से उन दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ये थी धेनुकासुर की और तिलोत्तमा की कथा। अब हम कल एक नई चर्चा के साथ मिलेंगे। हरे कृष्णा।